हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। तो यार मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल करके आपको बोला था कि हम जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो है 12th कवर कर रहे होंगे, 12th का चैप्टर पढ़ रहे होंगे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जो है हम 11th का कोर्स कंटेंट रेडी कर रहे होंगे। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 11th यार मैं स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से, बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कई लोगों को आपको आती हो पहले से, लेकिन यार मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। कई नई चीजें हो सकता है आपको मिले, तो वो चीज आप नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, बैठ करके सामने एकदम नेटफ्लिक्स की तरह मत देखना। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप नेटफ्लिक्स की तरह मत देखना। बैठो, टेबल पर बैठो, कॉपी पेन लो, बनाओ। जो चीजें आपको लग रही हैं कि लिख लेनी चाहिए वो लिख लो, जो चीज नहीं लग रही है स्किप मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुनो सारी चीजें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स से मैं आपको चालू करूंगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स, अब बेसिक मैथ्स यार आपको लग रही होगी कि यार सर बेसिक मैथ्स तो आती ही है, इसमें क्या नया बताओगे सर? सर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब तो होता है सर। यार जब मैं आया था तब मैंने भी यही सोचा था कि क्लास 11th में यही होगा और क्या होगा बेसिक मैथ्स। लेकिन यार बेसिक मैथ्स ऐसी चीज है कि ये आपको नहीं आई, या फिर मैं उल्टा कहना चाहूंगा, ज्यादा सही रहेगा। बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं ना। हम सोच लेते हैं कि यार मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले ही बता रहा हूं, लिख लेना इस बात को कि ये चारों चैप्टर, पांचों चैप्टर से एडवांस का क्वेश्चन नहीं होगा। बोल दिया मैंने, इनसे एडवांस का क्वेश्चन नहीं आ रहा। लेकिन एडवांस का क्वेश्चन बनाने के लिए ना ये चारों पांचों चैप्टर काम आएंगे। ये चारों पांचों चैप्टर काम आएंगे तभी जाकर के एडवांस का क्वेश्चन बनेगा। बेसिक मैथ्स वेक्टर नहीं आती, पूरी फिजिक्स नहीं आती, पहले ही बता दूं, स्टार्टिंग में ही बता दूं, ताकि आपकी एनर्जी ना गिरे। डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेट कर रहा हूं, पॉजिटिव वे में सोचो। बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, ये दोनों चीजें ना अच्छे से आनी चाहिए। काइनेमेटिक्स एनालिसिस जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आनी चाहिए और कितना अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक मैथ्स वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी पूरी फिजिक्स आपकी लाइन पर रहेगी। प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसी वजह से आती है। ये दोनों चीजें अच्छे से आएंगी, पूरा फिजिक्स एकदम बढ़िया से चलेगा, ठीक है। अब बेसिक मैथ्स में मैं यार आपको पहले बता दूं कि बेसिक मैथ्स में मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, कोर्स कंटेंट समझ लो एक तरीके से, कि मैं पूरी मैथ्स तो बता नहीं दूंगा। आप जेई के बच्चे हो, आपको मैथ्स पढ़नी ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी मैथ्स बता दूंगा, वही वही बताऊंगा जो फिजिक्स में काम आएगी, उतनी ही बताऊंगा, लिमिटेड बताऊंगा, उतनी बताऊंगा जितनी फिजिक्स में आपके काम आएगी, ठीक है। फिजिक्स में काम आने वाली मैथ्स बताऊंगा, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। मैथ्स के टीचर से सीखनी है, मैथ्स सीखनी है तो मैथ्स के टीचर के पास जाओ। यहाँ फिजिक्स सीखोगे तो जो फिजिक्स में काम आने वाली है उतनी मैथ्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं मैं बताऊंगा क्या क्या। देखो पहली चीज हम क्या कवर कर रहे होंगे, पहली चीज हम कवर कर रहे होंगे एलजेब्रा। पहली चीज हम कवर कर रहे होंगे एलजेब्रा, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कवर कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या कवर कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या कवर कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तीसरी चीज हम क्या कवर कर रहे होंगे, तीसरी चीज हम कवर कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरी चीज क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथी चीज हम क्या कवर करेंगे, चौथी चीज हम कवर करेंगे कैलकुलस। चौथी चीज हम क्या कवर करेंगे, क्या ये नया लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि सर ये नई चीज है, ये बताना, ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज क्या है, ग्राफ्स। पांचवी चीज क्या है, ग्राफ्स। अब ये और ये, ठीक है। ग्राफ्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग चीज नहीं है, मैंने अलग इसलिए बता दिया ताकि एक बार में लोड ना पड़ जाए, ठीक है। एक बार में क्या है, आपका लोड ना पड़ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको क्या बताऊंगा, ग्राफ्स में क्या बताऊंगा, रिलेटेड है, रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है। अब देखो एलजेब्रा की बात करूं, एलजेब्रा ये जितना है ना, ये पूरा सिलेबस लिख दिया मैंने आपका मैथ्स का, पूरा सिलेबस लिख दिया मैंने आपका मैथ्स का, जेई मैथ्स का पूरा सिलेबस है ये। मेरा काम वो नहीं है, मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एलजेब्रा में मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, ये लिख लो पहले। चार चीजें एलजेब्रा में मैं आपको बता रहा हूँ जो फिजिक्स में काम आएंगी। पहली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आती होगी पहले से, कुछ कुछ तो आती होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद दूसरी चीज में जो आपको बता रहा हूं वो होगा आपका बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? बायनोमियल एक्सपेंशन। अब बायनोमियल एक्सपेंशन सुन के आपको लग रहा होगा कि ये नई चीज है। बायनोमियल एक्सपेंशन से लग रहा होगा कि यार ये नई चीज आ गई सर, ये नई चीज है, ये चीज नहीं है। बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चीज भी आपको लग रही होगी कि यार पढ़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो आता है, थोड़ा बहुत ही चाहिए यार, थोड़ा बहुत ही चाहिए, ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? लॉगरिथम। हाँ, ये एक थोड़ी छोटी सी चीज है, लगता है कि यार काम आ जाएगी, कई बार काम आ जाएगी, ऐसा लगता है तो लॉग बता देना चाहिए। उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीजों पर हम बात कर रहे होंगे, तीन चीजों को डील कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी। पहला है हमारे टी रेशोज। टी रेशोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल को एक बार देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या देखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये अलग से नहीं बता रहा, इन दोनों में रिलेशन है, उसी रिलेशन से बताऊंगा कि साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, वही चीज है ना, पढ़ा होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आता है आइडेंटिटीज। इसके बाद क्या आता है? आइडेंटिटीज। ये शायद आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आइडेंटिटीज याद करनी होती। ट्रिग्नोमेट्री में साफ साफ बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में साफ साफ बता रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल फील कब हो पाओगे? जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज आती हैं, फॉर्मूलेज आते हैं, रटे हुए हैं, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लोगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पहली है उसमें स्ट्रेट लाइन। अब मैं स्ट्रेट लाइन पूरा नहीं बताऊंगा, आपका पूरा मैथ्स में पढ़ाते हैं, पूरा मैथ्स में पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बुक आती है कॉनिक सेक्शन अरिहंत की, जो कि मैं लिया था अरिहंत की, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद बताऊंगा पैराबोला, इसके बाद बताऊंगा एलिप्स, इसके बाद बताऊंगा हाइपरबोला। एक चीज रह गई यार, कौन सी रह गई? एक चीज रह गई, सर्कल। सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो कौन सी पांच चीजें हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? पहला हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा पैराबोला, चौथा एलिप्स, पांचवा हाइपरबोला। पूरा नहीं पढ़ाना, सिर्फ बेसिक 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 चीजें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि कई बार ग्राफ्स होते हैं, फिजिक्स में ग्राफ्स होते हैं, देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे फिजिक्स में ग्राफ्स। वो ग्राफ्स इन पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना, इससे रिलेटेड कुछ कुछ पैटर्न होता है। कोई स्ट्रेट लाइन हो गया तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, पैराबोला हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि पैराबोला है, इलिप्स है तो पता होना चाहिए इलिप्स है, हाइपरबोला है तो पता होना चाहिए हाइपरबोला है, ठीक है। इस चीज के लिए बस बेसिक नॉलेज चाहिए हमको, इस चीज की केवल और केवल बेसिक नॉलेज चाहिए। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना पार्ट मुझे समझना है, सीखना है, ठीक है, फिजिक्स में काम करने के लिए। फिर आता है हमारा चौथा पार्ट कैलकुलस। अब ये नई चीज है, ये नई चीज है, ये मैं मानूंगा कि हाँ आपको थोड़ा नया लगेगा। जो लोग पहले से पढ़े होंगे, जिन लोगों को आता होगा, वो लोग जानते होंगे क्या है कैलकुलस की खासियत। बताएं तो कैलकुलस पूरी की पूरी न्यूटन ने लिखी है, पूरी की पूरी। कैलकुलस का एक एक फॉर्मूला न्यूटन बताया है, न्यूटन ने इन्वेंट किया है कैलकुलस। अब कैलकुलस अपने आप में दो चीज में डिवाइडेड है। पहला क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अरिहंत की दो अलग अलग बुक, नाम लिख दिया मैंने, अरिहंत की दो अलग अलग बुक, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एक अलग यूनिट है, इंटीग्रल अलग है। हमें पूरी बुक जितनी नॉलेज नहीं चाहिए, हमें बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ग्राफ्स बताए गए थे, इन सब के ग्राफ्स, ठीक है। अब ये चीज मैंने लिख दिया कि पूरा पूरा कोर्स कंटेंट, ये चीज जो है, ये चीज पूरी की पूरी मैं कवर कर रहा हूँ इस कोर्स में, इस पूरी जितनी भी लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। अब ये चाहो तो आप लिख लो, चाहो तो लिख लो, वीडियो पॉज करके एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है।
ये पूरा मैंने कोर्स कंटेंट लिख दिया था। अब आपको क्या करना है सर? सर आपको, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बना लोगे सब समझ में आ जाएगा। नोट्स बना लिए, सब समझ पढ़ लिए, सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। बस फॉलो करते जाओ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो करते जाओगे, अपने आप चीजें आसान होती हुई लगने लग जाएंगी, और चीजों को आसान करने का ही काम है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमने क्या बात करी थी? सबसे पहली चीज हमने बात करी थी अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी सबसे पहले हमने क्या चीज की बात करी थी? अलजेब्रा में भी सबसे पहली चीज हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या समझ में आता है? पता तो होगा, ठीक है, पता तो होगा यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पता तो होगा, ठीक, पता है। अब बताओ कि पिछली क्लास में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि ये क्या है, एक इक्वेशन है, मतलब रिलेशन है, रिलेट कर रहा है ये चीजों को, ठीक है। ये इक्वेशन रिलेशन है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस भी फॉर्म में इक्वेशन लिखी है रिलेट कर रही है ये इक्वेशन, ठीक है, रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि रिलेशन है। अब आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज बता देता हूं मैं आपको। क्या चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना कि यार अगर एक अननोन है, ओनली वन अननोन, ठीक है, एक वेरिएबल है या एक अननोन है, तो इस एक अननोन को फाइंड करने के लिए मुझे एक इक्वेशन लगती है, ठीक है। एक अननोन केवल x है, केवल और केवल x है, तो मुझे इस x को फाइंड करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए, जैसे मान लो एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x - 1 = 0। इससे क्या मैं x फाइंड कर सकता हूं? आराम से मुझे पता चल जाएगा x क्या है, निकाल सकता हूं, ठीक है, निकाल सकता हूं। अब मान लो कि मुझे दो अननोन फाइंड करने हैं, अब two unknowns are there which I have to solve. I have to find out the values of these two unknowns. तो ये दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं एक इक्वेशन से निकाल सकता हूं? बताओ। ये चीज आपने पहले कर रखी, मैं रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं दो अननोन एक इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूं? जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + y + 1 = 0। ये मेरी इक्वेशन है। क्या मैं इसमें दो अननोन दिख रहे हैं, x भी अननोन है, y भी अननोन है, ठीक है, x भी अननोन है, y भी अननोन है। अब इन दोनों अननोन्स को क्या मैं इस सिंगल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं? बोल दो नहीं बोल दो नहीं। यार एक इक्वेशन से तो नहीं होगा, तो इससे क्या समझ में आए? अब मिनिमम मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, मान लो मैंने इक्वेशन दे दी x - y + 2 = 0। अब हो जाएगा सॉल्व। अब मुझसे पूछ लो x की वैल्यू क्या है, अब मुझसे पूछ लो y की वैल्यू क्या है, मैं निकाल दूंगा। मुझसे पूछ लो आप x की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्या समझ में, क्या बताना चाह रहा हूं मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपको अगर दो अननोन्स फाइंड करने हैं तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। हम जानते हैं, पहले करके आए हैं 6, 7, 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में ये चीज करी होगी। और क्या चैप्टर का नाम क्या होगा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये दोनों के साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व कर रहा हूं। लीनियर क्यों है वो बताता हूं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नाम से चैप्टर हमने पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी ना किसी में पढ़ा होगा। तब हम ये सॉल्व करते थे, तब हमें पर ये दिमाग में नहीं होता था कि यार दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन लग रही है, सिंगल अननोन है तो मैं एक इक्वेशन से निकाल सकता हूं, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं? ये बात दिमाग में बैठी रहनी चाहिए पूरी जेईई की जर्नी के दौरान, ये बात बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा लास्ट में काम क्या है? काम यही है कि हमको इक्वेशंस बनानी है, और जितने अननोन्स मैंने ले रखे हैं
उतने अननोन्स को सॉल्व करना है, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए उतनी ही तो इक्वेशन लगेंगी जितनी चाहिए, जितने अननोन्स हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब बात करेंगे कि यार अगर कोई इक्वेशन है, x प्लस वाई, या y रहने दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बताओ, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे गौर से देखो, x की पावर 1 है। क्या है? x की पावर 1 है। क्या है? x की पावर 1 है। सर अगर मैं 2 कर दूं तो बताओ क्या होगा? सर अगर मैं 2 कर दूं, 3 कर दूं तो क्या होगा? तो देखो मैं बताता हूं, जैसे ये इक्वेशन लिखती है ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी कोई इक्वेशन हो सकती है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन हो सकती है। इसी इक्वेशन को नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम दिया है? पढ़ो। इसी इक्वेशन को नाम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है? क्या वो 2 है? क्या मुझे 2 हाईएस्ट पावर दिख रही है? क्या मुझे x स्क्वायर दिख रहा है? हाईएस्ट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर यही मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दिया, क्या ऐड करा? मैंने लिख दिया 4x क्यूब, फिर लिख दिया 2x स्क्वायर, फिर लिख दिया x, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 0। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है? हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है? x क्यूब। हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है? x क्यूब। तो इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? मैंने इसको नाम दे दिया क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो, मुझे क्या पता लग गया सर? अब मैंने ये सीख लिया कि मुझे लीनियर कितने अननोन्स के लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए, और किस मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, ये मैंने पता कर लिया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पे बात आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो यार ये एक इक्वेशन किस फॉर्मेट की है? अभी मैंने कैसे लिखी थी वैसे ही लिख देते हैं। ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन होती है, देख रही है, प्यारी सी सुंदर सी इक्वेशन है, एकदम मीठी सी प्यारी सी इक्वेशन, लोगों को एकदम जबान पे चढ़ जाती है, एकदम प्यारे तरीके से चढ़ जाती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम बोलते हैं, इसको हमने नाम क्या दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसी सी इक्वेशन है। ठीक है, एक बात और मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताना। ठीक है, आप लोगों को पता, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यार अगर x की पावर 1 होती है, क्या होती है? अगर x की पावर 1 होती है, तो मुझे कितने आंसर मिल रहे होते हैं? ये सोचा है कभी सोचा है? सोचा तो होगा यार। x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है हमारी? x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां देखो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मुझे मिल रहा है। तो
कितने आंसर मिले? कितने आंसर मिले? एक आंसर मिला, ओनली सिंगल आंसर, ओनली सिंगल आंसर, ओनली सिंगल आंसर। ठीक है, अब ये चीज यहां भी देखो, ये चीज यहां भी देखो, इस चीज को यहां देखोगे तो क्या समझ आएगा? इस चीज को यहां देखोगे तो क्या समझ आएगा कि यार यहां पर x की पावर 2 है, इसका मतलब मुझे दो आंसर मिलेंगे, x1 x2, नाम दे दिया है, डरने वाली बात नहीं है, कोई भी नाम दे दिया है x1 x2, ये मेरे दो आंसर होंगे। ये ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, समझ आ रहा है? x1 जो भी आया, कुछ भी आया, मान लो 2 आया, मान लो 2 और 3 है, मान लिया, अज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, 2 और 3, 2 की वैल्यू जब मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा? ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, 3 डालूंगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आता है? अब क्या बात करते हैं, अब ये बात करते हैं, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात कर ले। समझ में आ गया ना क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक बेस बन गया कि यार क्वाड्रेटिक होती क्या है। ठीक है, बेस बन गया कि क्वाड्रेटिक होती क्या है। अब क्वाड्रेटिक की बात करें हम, तो मुझे एक बात बताओ कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैथ्स तो पढ़ नहीं रहा, मैथ्स में पूरा चैप्टर है, मैथ्स में पूरा चैप्टर है तो मुझे क्यों पढ़नी पड़ रही है? ठीक है, मुझे फिजिक्स में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इसकी जो मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है? पता नहीं है यार क्यों पढ़ रहा है, चलो बता रहा हूं। सिंपल सा मुझे एक बात बताओ। ठीक है, मैं एक डायग्राम बेसिक सी चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज यार गौर करना। ठीक है, गौर करना। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है। अब एक h हाइट की बिल्डिंग है, h हाइट की बिल्डिंग है। ठीक है, डरना नहीं, न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं, है ना, बस बता रहा हूं कि सर आपने तो कुछ बताया है नहीं, आप पूछने लगे ये वो, बस समझा रहा हूं। ठीक है, h हाइट की बिल्डिंग है, इस पर मेरा एक प्यारा सा बंदा खड़ा है। ठीक है, यूपी का हूं, लगना भी चाहिए यूपी का हूं, एक प्यारा सा लड़का खड़ा है, स्वीट सा लड़का खड़ा है। ठीक है, उसकी दो प्यारी प्यारी आंखें हैं, दो प्यारी प्यारी आंखें, इन आंखों से देख रहा है, इन आंखों से देख रहा है। ठीक है, इन आंखों से देख रहा है। हुआ क्या? हुआ ये कि सर एक बॉल आई है, एक बॉल है जो कि u स्पीड से ऊपर जा रही है। ठीक है, एक बॉल है, प्यारी सी बॉल है, सब कुछ प्यारा प्यारा हो रहा है, खराब सी बॉल है, वो u स्पीड से ऊपर जा रही है, u स्पीड से ऊपर जा रही है। तो क्या होगा बताओ, सबसे पहले बताओ होगा क्या? होगा क्या? क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, बॉल नीचे आ जाएगी। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बॉल नीचे आ जाएगी। बॉल नीचे आएगी पर पाथ क्या होगा बता देता हूं। पाथ ऐसे 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 ऐसे। अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं, इस बॉल को इस लड़के ने कितनी बार देखा? ऐसा करो, इसको ऐसा लग रहा है मैक्सिमम हाइट है। ठीक, इस बॉल को इस लड़के ने, प्यारे लड़के ने कितनी बार देखा? कितनी बार उसके सामने से ऐसे क्रॉस करते हुए गई? समझ रहे हो? फील आ रही है? ये बॉल आई, ऊपर गई, फिर बॉल आई, नीचे चली गई। तो मेरी आंखें सामने हैं, मैंने कितनी बार देखा? एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे जाते हुए। और अच्छे से समझना है, इस टॉप मोस्ट हाइट को इस बॉल ने कितनी बार क्रॉस किया? एक बार सर जाते हुए करा है सर, सर एक बार जाते हुए किया है सर, एक बार आते हुए किया है सर, एक बार जाते हुए किया है सर, एक बार आते हुए किया है। तो अब मुझे बताओ, एक इक्वेशन होती है प्यारी सी एक इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है? s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सर माइनस क्यों आ गया? अरे ग्रेविटी है यार, बताऊंगा माइनस क्यों आया, ये भी बताऊंगा। अभी सिर्फ समझ लो कि क्या चीज है। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक सी लग रही है? क्या ये क्वाड्रेटिक सी लग रही है कि टी स्क्वायर है, टी है और कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाला टी स्क्वायर है, एक्स वाला टी है, कोफिशिएंट है बाकी सारा। क्या क्वाड्रेटिक सी लग रही है? अगर क्वाड्रेटिक सी लग रही है तो इसका होगा क्या
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरा सवाल ये आएगा कि सर कितना जाने में कितना, मतलब जब उसको क्रॉस किया तो कौन से 2 टाइम पीरियड थे जब उसने इस बॉल ने इस बिल्डिंग को क्रॉस किया, कौन से वो 2 टाइम पीरियड थे। 2 टाइम पीरियड आएंगे, एक बार जाता हुआ टाइम पीरियड कुछ, एक बार आता हुआ टाइम पीरियड कुछ, ठीक है, एक बार जाता हुआ टाइम पीरियड कुछ, एक बार आता हुआ टाइम पीरियड कुछ, ठीक है। ये चीज अगर समझ जाओ, ये चीज, तो ये समझ जाओगे कि इस क्वाड्रेटिक नाम की चीज का जरूरत क्यों है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया है, एक एग्जांपल दिया, सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी आगे काम आएगा बहुत। ये चीज समझ गए तो समझ जाओगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों मुझे पढ़नी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एक बार पिच मैच कर लो मेरे साथ, तेज पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बताना, स्लो पढ़ा रहा हूँ तो भी बताना, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, प्यारे बच्चे को तुमने हटा दिया, प्यारा बच्चा आपको समझाने आया था, अगर प्यारे बच्चे की वजह से भी आप नहीं समझ पाए तो आप बुरे बच्चे हो, है कि नहीं, सही बात। इस प्यारे बच्चे भी आपको नहीं समझा पाया तो आप बुरे बच्चे हो, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यार एक बात बताओ, बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीजें बता देता हूं फटाफट। इसकी सबसे पहली कंडीशन, x के 2 आंसर आएंगे, x के 2 आंसर आ रहे होंगे, x के 2 आंसर आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, a आपका नॉन जीरो होना चाहिए। लॉजिकली सोचो, लॉजिक से सोचो, a 0 हो गया, इसको छुपा लो, लीनियर बची है, लीनियर बची, a 0 हो गया, इसको छुपा लो, लीनियर बची, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और तो कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको फटाफट से एक बात और बता देता हूं मैं, ठीक है, फिर पहली वीडियो है, सही सही से टाइम की रख रहा हूं, ज्यादा बड़ी भी नहीं रख रहा, पहली वीडियो है, बाकी जैसे आपकी नीड होगी, आपकी इच्छा होगी वैसे आगे करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने बताया था आपको इक्वेशन के बारे में, अब इस इक्वेशन का क्या होता है, आंसर मैं कैसे निकालूं, मुझे आंसर निकालने होते हैं, ठीक है, मुझे क्या निकालने होते हैं, आंसर, मुझे निकालना होता है x की वैल्यू, x की वैल्यू। अब हमारे पास प्यारी सी है, देखोगे तो बहुत खराब सी लगेगी, इस खराब सी x की वैल्यू का ना निकालने का एक फॉर्मूला होता है खराब सा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं आया समझ, कुछ नहीं, फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है, पढ़ा होगा बचपन छोटी क्लास में पढ़ा होगा। फॉर्मूला अपना सिंपल सा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस चीज में आप इस चीज को जानते होगे, ये क्या होता है, ये चीज पता होगी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस पर डिपेंड करता है हमारा ग्राफ, इस पर डिपेंड करता है हमारे रूट्स, इस पर डिपेंड करता है हमारा ग्राफ, और इस पर डिपेंड करता है हमारे रूट्स, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। आज छोटी वीडियो रख रहा हूं क्योंकि पहली वीडियो है, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आए बताना। लंबी वीडियो और लंबी चाहिए कि नहीं सर इतना टाइम तो एडजस्ट होने में लगता है, तो लंबी भी कर देंगे, ठीक है। पहली वीडियो इसकी मैं बस आपका रिव्यू लेने के लिए कि मेरी पिच तेज है, मेरी स्पीड तेज है, स्पीड स्लो है, वो सारी चीजें आप बता देना मेरे को कमेंट करके, नहीं तो मैं खुद इंप्रूव करके आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो चाहिए तो वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इतना मैंने आपको बता दिया है। कुछ डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में मैं बताता, d लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और उसके ग्राफ्स वगैरह वो आपको बता दूंगा मैं कल नहीं, अब नेक्स्ट टर्म 11th का जब भी होगा तब बता दूंगा। फिर हम चालू करेंगे ट्रिग्नो, फिर हम देखते हैं कब तक चलता है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, फिर वेक्टर्स वगैरह जो भी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली
तो नोट्स बना लिए होंगे सबसे पहली बात, जो मैं बोल भी रहा हूँ वो भी लिख लिए हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, दोनों चीजें पे काम करो, समझो, समझाओ, समझने के बाद अब ऐसा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आज के लिए तो कुछ बोला नहीं मैंने कि न्यूमेरिकल हो जाए। ठीक है, बस हाँ नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर पढ़ते चलो। पसंद आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना कि अच्छा है सर। ठीक है, बाकी वेट करो, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लो अगर आपको ज़रूरी लगे तो, क्योंकि 11th और 12th ऐसा चलेगा, तो कहीं आप 12th वाले लेक्चर में ना आ जाओ तो 11th वाले बच्चे बेचारे परेशानी हो जाएंगे, और 12th वाले बेचारे अगर 11th में चले गए, सर क्या पढ़ा रहे सर क्या पढ़ा, है ना, तो उनका रिएक्शन ऐसा हो जाए। इसलिए घंटी वाला साइन दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं, कल मिलते हैं दोबारा से 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू।